देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आ गया मानसून। हरियाणा में बुधवार सुबह से अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और हिसार में बारिश हो रही है। जिंद, झज्जर, भिवानी समेत अधिकतर जिलों में काली घटा छाई हुई है। यहाँ भी बारिश की संभावना है। यमुनानगर में रात से हो रही बारिश के कारण गलियों में 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मंगलवार को मानसून ने राज्य में तय समय से 5 दिन पहले दस्तक दी थी। राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 29 जून के 25 साल में 14वीं बार मानसून तय समय से पहले आया है। तो ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखी है। अंबाला और यमुनानगर की दोनों ही जगह पर देख सकते हैं किस तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। तमाम जगहों पर बारिश से तापमान में बेहद ही कमी आई है। मौसम सुहाना है। लगातार 7वें दिन भी मौसम यहां पर खराब बताया जा रहा। हरियाणा में 5 दिन पहले ही मानसून आ गया है। ऐसे में लोगों के चेहरे खिले हैं कई जगह पर, तो कई जगह पर बरसात के साथ ही जलभराव की स्थिति भी सामने आने लग गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से तापमान में बेहद ही कमी आई है। अंबाला, यमुनानगर दोनों ही जगहों से एक सी समान सी तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से बरसात यहां पर हो रखी है। पिछले 7 दिनों से बारिश थम नहीं रखी। पिछले 5 दिनों से यहां पर बताते चले 5 दिन पहले ही हरियाणा में मानसून आ चुका है। बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो मानसून आ चुका है हरियाणा में। 5 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हरियाणा में देखी गई। अभी पिछले 7 दिनों से लगातार बरसात यहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे बात कर ली जाए अंबाला की, चाहे बात कर ली जाए यमुनानगर की, या फिर अलग अलग जगहों से मानसून की तस्वीरें सामने आ रही है। तो भिवाड़ी से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुख कर लेती हूं। हरियाणा में मानसून की एंट्री की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा में मानसून ने 5 दिन पहले की एंट्री ले ली है और पिछले 7 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। वहां पे किस तरीके की तस्वीर फिलहाल आप देख पा रहे हैं अमिल? जी, आपको बता दें कि हरियाणा में मानसून ने दस्तक देती है। लगातार मानसून की बारिश हो रही है और जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। वहीं रेवाड़ी की बात करें तो पिछले सप्ताह में बात करें 3 भारी बारिश हुई है। 3 भारी बारिश है और परसों ही एक बारिश हुई जिसमें 90 mm उसका जो आंकड़ा था वो दर्ज किया। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो मानसून की बारिश है, लगातार भारी बारिश हुई है। वहीं दूसरी ओर जहां भीषण गर्मी से राहत देने का काम बारिश ने किया है, वहीं प्रशासन और जिम्मेदारों की तमाम दावों की पोल भी खोलकर रखती है। बारिश से पहले तमाम दावे इस तरह से किए जाते हैं कि बारिश होगी तो जल भराव नहीं होगा और जल भराव होगा तो समय से उसको जल की निकासी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेवाड़ी में बेहद भयावह तस्वीर सामने आई, बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 4 से 5 फीट तक पानी भरा और हालात इतने बदतर हुए कि वहां पर जो नवजात बच्चे होते, जो कमजोर बच्चे थे, उनको एनसीयू में भर्ती कराया जाता है तो उनको शिफ्ट करना पड़ा प्राइवेट अस्पतालों में। ऐसे में समझा जा सकता है कि साल दर साल तमाम दावे किए जाते हैं और लाखों रुपए जो ड्रेनेज होते हैं उनकी सफाई पर, नालों की सफाई पर खर्च भी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी परखने की बारी आती है तो तमाम दावे पानी में बहते हुए दिखाई देते हैं। इस मानसून की बारिश में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अमूमन रेवाड़ी में तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। कोई भी स्थान हो, तमाम नागरिक अस्पताल हो, मॉडल टाउन हो, या फिर तमाम जो धारवेड़ा चुंगी हो, सर्कुलर रोड हो, तमाम जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पर जल भराव देखने को मिला और तमाम जो दावे थे प्रशासन के वो कहीं ना कहीं पानी में बहते हुए दिखाई दिए। तमाम दावे किए जा रहे थे कि नगर परिषद की ओर से, तमाम अधिकारियों की ओर से, तमाम जो यहाँ के दे दिए गए हैं, टेंडर दे दिया गया है और इस बार इस तरह की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तमाम दावे बिल्कुल अमिल, हमेशा से ये देखा गया है
हमेशा से ही ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है कि जब भी मानसून की एंट्री नहीं होती है, जब तक बारिश नहीं होती है, तब तक ये दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि नदी नालों की साफ सफाई कर दी गई है, जल भराव की स्थिति इस बार लोगों को नहीं देखने को मिलेगी और बड़े बड़े दावे यहां पर करने को देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मानसून की एंट्री होती है, बारिश और बरसात अपने चरम पर आती है, तो फिर से जेब की तेव स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? देखो, बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग का अभाव है, कहीं ना कहीं निगरानी के अभाव में इस तरह की दिक्कत होती है। जब कागजी कार्रवाई की बात होती है, क्योंकि दावे तमाम किए जाते हैं और टेंडर भी दिया जाता है। टेंडर इसलिए ही दिया जाता है कि नालों की समय पर सफाई और ड्रेनेज की समय पर सफाई हो, ताकि जल भराव की स्थिति न बने। दस्तावेजों में, कागजों में पूरी कार्रवाई दिखाई जाती है कि सफाई हुई है, ड्रेनेज हुई। बहाने तमाम लगा दिए जाते हैं कि कहीं नहीं, नागरिकों पर जिम्मा थोप दिया जाता है कि उन्होंने पॉलिथीन छोड़ देते हैं, कचरा डाल देते हैं। तमाम अपने आप को बचाने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए तमाम जो शहरवासी है उन पर जिम्मा थोप दिया जाता है। लेकिन असल में क्या होता है कि जब सफाई होती है, खाना पूर्ति के लिए सफाई की जाती है, और जो सफाई की भी जाती है वो कचरा रोड पर ही छोड़ दिया जाता है। जैसे ही हल्की सी भी बारिश आती है, वो एक बार फिर से नालों में बह जाता है और स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे, उन्होंने भी आदेश दिए थे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह खुद कह चुके हैं कि हालात बदतर न हो, अधिकारी इस पर काम करें। लेकिन अमूमन तस्वीर वही रहती है, बदलती। उसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों की अनदेखी और निगरानी का अभाव। यदि मॉनिटरिंग ठीक से की जाए, तो शायद हालात बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। साल दर साल एक जैसे हालात रहते, जैसे ही बारिश होती है राहत मिलती है गर्मी से, लेकिन वहीं यह बारिश आफत की बारिश बन जाती है। हमने मॉडल टाउन शहर में, रेवाड़ी शहर का सबसे पॉश इलाका है मॉडल टाउन, वहां पे हमने घुटनों तक से ज्यादा पानी भरा हुआ देखा, गाड़ियां तक डूबती देखी। वही शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है, हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भारी जल भराव हमने देखा और तमाम वक्त यहाँ पर प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि उनको कोसते नजर आए, आखिर स्थिति बदलती क्यों नहीं है। ग्रीवेंस की बैठक हुई थी रेवाड़ी में, जो नगर निकाय मंत्री थे उनके सामने भी समस्या को रखा गया था। अधिकारियों ने दावा किया कि वहां पर समाधान कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही बारिश हुई फिर इन तमाम अधिकारियों की पोल खुलती दिखाई दी और हालात जस के तस है। अब पलवल से हमारे साथ ऋषि भी जुड़ चुके हैं। ऋषि का रुख कर लेती हूँ। फिलहाल ऋषि, आप पलवल में किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं? चूंकि हरियाणा में मानसून की एंट्री हो चुकी है और हर तरफ बरसात यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मानसून की एंट्री हुई है, इससे अब जो है इस समय मौसम सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं लोगों को इसके परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि पलवल जिले में पलवल शहर है, होडल शहर है, हसीन कस्बा है। तो जैसे ही हल्की सी बारिश होती है तो पूरे शहर जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन इस मानसून से लोगों को जहाँ गर्मी का सामना करना पड़ता है, इससे काफी राहत मिली है, ठंडी हवा चल रही है। लोगों को जो परेशान हो रहे थे मानसून से, मौसम सुहावना हो, किसानों को भी इससे फायदा हुआ है, फसलों भी लहराने लगी है, चारों तरफ हरियाली नजर आती है। लेकिन जहां बात करी जाए शहरों की, तो शहरों में अभी तक पानी की निकासी के कोई साधन नहीं किए गए, जिससे आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ऋषि, और जिस तरीके से बरसात अभी अपनी चरम पर है, पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। पलवल की अगर बात कर ली जाए वहां पर, तो पलवल में कौन कौन से इलाके हैं? चाहे बात कर ली जाए थोड़े से खराब इलाकों की, जहां पर हमेशा से हिस्ट्री देखी गई है कि मानसून को लेकर के वहां पर जल भराव की स्थिति होती ही होती है, उन जगहों की भी बात कर ली जाए और पौष इलाकों की भी बात कर ली जाए, तो क्या डिफरेंस वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या हर तरफ जल भराव की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल सृष्टि जी, बिल्कुल ये बात मैं बताना चाहूंगा कि पलवल में जो पुराना जीटी रोड है, मेन बाजार है, बस स्टैंड है ये, और रेलवे रोड है, ये मुख्य ऐसे रास्ते हैं जहां से आम जनता गुजरती है। और इन्हीं पर बहुत दिनों से, कई वर्षों से इस पर बरसात का पानी भरा रहता है। और बात करिए होडल की, तो होडल में थाने के समीप है, बस स्टैंड है, हसनपुर चौक है, ये जो मेन रास्ते हैं, जगजीवन राम चौक है और यहाँ पर अग्रसेन चौक है, इन सभी चौकों पर होडल के अंदर भी पानी भरा रहता। तो ये जो इनके अंदर सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन ये रुपए कहाँ गए? क्योंकि होडल शहर की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ रुपए पानी की निकासी पे खर्च हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं, सरकार भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है, कैसे लगता है,
क्योंकि जब पानी की निकासी नहीं हो पा रही है तो जनता का भी यही कहना है कि सरकार पैसा दे रही है, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है? जो पानी की निकासी आज तक नहीं हो पा रही, जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश के मौसम। बिल्कुल ऋषि, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, अगर वो धरातल पर दिखाई दे तो शायद ये तस्वीरें कुछ और बयां करेंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो अंबाला में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी और नमी का मौसम बना हुआ है, लेकिन आज सुबह से ही मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है और आसमान में बादल है। सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है और जो तापमान है वो भी कहीं ना कहीं आज 28 डिग्री है और ठंडा मौसम बना हुआ है। अंबाला में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो तापमान है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन आज अंबाला में राहत भरी खबर है क्योंकि अंबाला में आज सुबह से बारिश हो रही है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, आकाश में पूरी तरह से जो बादल है वो छाए हुए हैं और पूरी तरह काले घनघोर बादल है और सुबह 6 बजे का समय है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, सड़कों पर भी कोई लोग जो है वो सैर के लिए नहीं निकले क्योंकि सुबह लोग सैर पर निकलते हैं, लेकिन आज लगातार बारिश है और सड़कें भी कहीं ना कहीं जो है गिली हो चुकी है। उसका कारण यही है कि जो आज मौसम है वो सुहावना हुआ है और कहीं ना कहीं जो इस मौसम में है, जो नमता थी वो भी बहुत ज्यादा थी। ये देखिए पूरे आकाश में बादल हैं अंबाला में और ये देखिए पूरी सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से गीली हो चुकी हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह ये सबसे बिजी रोड है और सैर भी लोग करने आते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी जो लोग है वो यहाँ पर नहीं आज निकल रहा क्योंकि आज बारिश जो है सुबह से झमाझम हो रही है और सड़कों पर भी कहीं ना कहीं जो है अभी सड़कें गिली हैं। अभी बारिश जो है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन बारिश अगर तेज हो जाती है तो अंबाला में पानी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो मानसून है अभी कहीं ना कहीं अंबाला में आ चुका है और आज बारिश की पूरी संभावना है और बारिश सुबह से हो भी रही है। तेज बारिश भी अंबाला में हो सकती है और जो तापमान है वो भी 28